नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार में न्यायपालिका के बारे में। पहले हमने देखा था कि जो संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होती हैं और किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका अपना काम करती है। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का किस प्रकार का दायित्व होता है। तो आज हम देखेंगे न्यायपालिका क्या काम करती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, न्याय जो होता है, न्याय से कुछ हद तक आप लोग परिचित होंगे कि जो विवाद होते हैं लोगों के बीच में, कभी कभी आपस में मनमुटाव आ जाता है, आपके दोस्तों और आपके बीच में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। तो उस समय पे आवश्यकता होती है न्याय की। जब दो पक्ष किसी भी प्रकार से, दो पक्ष जो हैं आपस में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, कोई भी तरह की परेशानी हो जाती है, ये कहना चाहिए कि सहमति नहीं बनती दो लोगों के बीच में, तब इस प्रकार की परिस्थितियां आती है। और जब विवाद की परिस्थिति आती है, आपस में मन मुटाव की स्थिति आती है, तब उस बात को, जिसके कारण किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, उसे दूर करने के लिए एक निष्पक्ष तीसरे व्यक्ति या किसी संगठन की आवश्यकता होती है जो कि उनके बीच को विवाद को सुलझा सके। अगर विवाद छोटा हो, जैसे घर का छोटा मोटा झगड़ा हो या स्कूल का आपका जैसे हो, अपने दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है, वो उस तरह के जो छोटे मोटे झगड़े हों उसको तो सुलझाने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन यदि झगड़ा बड़ा हो, अर्थात ऐसा झगड़ा हो कि वो सीमाओं से बाहर निकल जाए, अर्थात जिसके लिए आवश्यकता पड़े किसी ऐसे एजेंसी की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन सभी चीज़ों को निष्पक्ष रूप से देख सके और उसके ऊपर विचार कर सके। इसके साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जो कि लोगों के बीच उनके अधिकारों की बात आती है। मुख्य तौर पे लोगों के अधिकारों की रक्षा हमने पहले देखा कि जो विधायिका है उनके द्वारा नियम बनाए जाते हैं, कार्यपालिका के द्वारा उन नियमों और कानूनों का पालन कराया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई बार कुछ लोगों को उससे परेशानी हो जाती है, अलग अलग तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, और इन्हीं दिक्कतों परेशानियों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका अपना काम करता है। चूंकि हमारे देश में न्यायालय का प्रावधान है, तो हमारे आपस में जो भी विवाद होते हैं या किसी व्यक्ति को यदि विधायिका के कार्यकलाप से या उनके निर्णयों से किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो वहाँ सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ जो न्यायपालिका होती है वो लोगों के बीच आपसी झगड़े, विवाद, फौजदारी मामले जो होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, अर्थात जो कि लोगों के जुर्म से संबंधित मामले होते हैं, साथ ही साथ धन दौलत और अन्य प्रकार के चीज़ों से जुड़े मामले भी होते हैं, उसको न्यायपालिका की ओर से देखा जाता है और उस पर फैसला लिया जाता है। चूंकि जो न्यायपालिका होता है स्वतंत्र संस्था होता है, वो किसी पक्ष से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उसका जो न्याय है, चूंकि न्यायालय जो होता है सबूतों, गवाहों और तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय लेता है, तो बहुत हद तक इसमें पारदर्शिता होती है। और जब न्याय मिलता है, हर देश, हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, एक व्यवस्था बनी है, पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है जो कि जिला से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पे बनी हुई है। तो वो हम देखेंगे किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है, आपका जो स्थानीय स्तर है वहाँ पे एक न्यायालय होता है, आपके जिला में न्यायालय होता है, अधीनस्थ तहसीलों में न्यायालय होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्तर होता है। तो स्तर पे सर्वोच्च कहेंगे इसे। ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। यहाँ पे है एक आपका उच्च न्यायालय होगा। तो ये अलग अलग स्तर होता है। तो जो न्यायालय होता है, इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं
उच्च न्यायालय से कह दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए ये देखते हैं कैसे होता है। इसमें अलग अलग स्तर बना होता है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो अलग अलग स्तर पे न्यायालय की व्यवस्था होती है। जो आपके पास का क्षेत्र है, जहां आप देख पाएंगे आपके तहसील में, क्या कि जिला न्यायालय में भी कई न्यायालय बने होते हैं, अर्थात एक तो मुख्य डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं उनका स्थान होता है वहां पे जिला न्यायालय में, और उसके साथ साथ अधीनस्थ न्यायालय होते हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के मामलों की सुनवाई होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकारों की रक्षा करना दायित्व होता है न्यायपालिका का, तो हर व्यक्ति या तो व्यक्ति के बीच या शासन के विरुद्ध या संगठन और शासन के बीच में अलग अलग तरह के डिस्प्यूट होते हैं, अलग अलग तरह के विवाद होते हैं। तो इसको सुलझाने के लिए न्यायपालिका काम करता है। न्यायपालिका का मुख्य काम होता है कानून के शासन की रक्षा। अर्थात इस प्रकार की व्यवस्था प्रदान करना कि हर किसी को कानून के आधार पर न्याय मिल सके, सभी के अधिकारों की रक्षा हो सके। और ये काम जो होता है, न्यायाधीश जो होते हैं कोर्ट में, जज जो न्यायालय होते हैं वहाँ पे जो जज होते हैं वो इस व्यवस्था को देखते हैं, वो सारे काम करते हैं सबूतों के आधार पे, गवाह के आधार पे और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पे। जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं उस आधार पे वो फैसले लेते हैं कि किस चीज के लिए एक व्यक्ति मांग कर रहा है और उसके बातों में कितना तथ्य है और किस हद तक उसे उसका न्याय मिलना चाहिए, उसे कौन सा परिणाम मिलना चाहिए। ये सारी चीजें न्यायालय की ओर से होता है। चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं एक अधीनस्थ न्यायालय होता है जो बहुत नीचे स्तर पे होगा, आपके तहसील में या आपके जिला स्तर पे मिल जाएगा। उसके ऊपर होगा जिला न्यायालय जो जिला स्तर पे एक होता है, हर जिले में एक जिला न्यायालय होता है। उससे ऊपर है जो उच्च न्यायालय होता है। तो उच्च न्यायालय जो होता है, हाई कोर्ट इत्यादि का नाम आपने सुना होगा, जो कि राज्य में एक स्थान पे होता है। उसके ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय जो कि सर्वोच्च माना जाता है, और राष्ट्र में इसका स्थान होता है, अर्थात बहुत बड़े लेवल पे। और यहाँ क्या होता है, जैसे अलग अलग न्यायालय होते हैं, जैसे सबसे पहले व्यक्ति जाता है अधीनस्थ न्यायालय में, फिर उसके बाद अगर उसे लगता है कि उसके प्रकरण ठीक नहीं सुनवाई हुए हैं या किसी भी प्रकार की परेशानी है, ये जो मामले होते हैं दो तरह के होते हैं, फौजदारी और दीवानी। अर्थात ये इस तरह के मामले होते हैं कि ये जो मामले हैं या तो किसी की जुर्म से संबंधित है, किसी के मर्डर इत्यादि से संबंधित, किसी की मृत्यु हो जाती है, मारपीट हो जाती है, और इस प्रकार से शारीरिक अगर चीज़ें हैं फौजदारी होगा। और उसी प्रकार से धन दौलत जमीन जायदाद से जुड़े मामले होते हैं वो भी आते हैं दीवानी मामलों के अंतर्गत। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं कोर्ट के द्वारा सुने जाते हैं। और यहाँ पे जो नियुक्ति होता है, जो जजों की नियुक्ति होती है, तो जजों की नियुक्ति जो होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं वहाँ पे एक सिस्टम होता है कॉलेजियम का, जिसके आधार पे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश की राय से कॉलेजियम सिस्टम बना होता है और उसके आधार पे न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। और इसके लिए जो राष्ट्रपति होते हैं मंत्रिपरिषद की सलाह और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। जो मंत्रिपरिषद होता है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। पहले हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के मामलों के लिए मंत्रिपरिषद जो है वो सहायता करते हैं राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उनको अनुशंसा करते हैं और साथ ही साथ अनुमोदन करते हैं कि कौन व्यक्ति होगा जो सर्वोच्च न्यायालय के अलग अलग न्यायाधीशों के पद पे जाएगा। और पहले क्या होता, पहले अभी जो व्यवस्था चली जा रही है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है, ये जो सिस्टम होता है इसमें जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह से, मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीशों की सलाह से एक पैनल बनाया जाता है जिसे कॉलेजियम कहा जाता है, और उस व्यवस्था में नियुक्ति की जाती है न्यायाधीशों की। तो ये जो व्यवस्था होती है इसके आधार पे अलग अलग स्थानों पे जजों को पोस्ट किया जाता है। जो जज होते हैं वे गुण दोषों के आधार पे, अर्थात जो प्रकरण आता है उसके चीज़ों को निर्धारित करने के लिए नियुक्त होते हैं। और ये जज जो होते हैं उनको नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को ये देखना होता है कि जो जज हैं वे अपने व्यक्तिगत राय से
जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो उपयुक्त व्यक्तियों को अपने पैनल में रखते हैं और उन व्यक्तियों के आधार पे राष्ट्रपति फैसला लेते हैं कि कौन से लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और अन्य पदों को संभाल सकेंगे। तो न्यायपालिका की संरचना कुल मिलाकर पिरामिड की तरह है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में जो केस आते हैं वहां पे सुनवाई होती है। अब यदि पक्ष या विपक्ष दोनों में से किसी को भी, वादी या प्रतिवादी, यदि किसी को भी मामलों में जो आदेश निकलता है या कि जो फैसला आता है उसके खिलाफ यदि उनको किसी भी प्रकार से आपत्ति है तो वो अगले लेवल पे जा सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से वो जिला न्यायालय में जा सकते हैं। जिला न्यायालय के फैसले को चुनौती उच्च न्यायालय में दी जाएगी। उसके बाद और यदि चुनौती देना है अर्थात मामला बड़ा है और किसी भी तरह की सहमति नहीं बन पाई है तो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी अपील की जाती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके फैसले सभी को मानने होते हैं। साथ ही साथ ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला यहाँ से किया जा सकता है। और जो अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, अगर वो चाहे तो यदि कहीं पर भी कोई केस है जिसे लगता है कि उसको सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होनी चाहिए तो वो मुकदमा को अपने पास मंगवा कर सुन सकते हैं। इसके अलावा जो उच्च न्यायालय है ये अगला स्तर है। पहला तो सर्वोच्च न्यायालय हुआ, उसके बाद अगला स्तर है। तो ये भी जो है अपने से नीचे के जो कोर्ट हैं अर्थात न्यायालय हैं उनके फैसलों को सुन सकता है। नीचे के जो फैसले होते हैं उनके खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। साथ ही साथ मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है या बहाल करना है तो रिट जारी कर सकता है। ये बड़ा इनके पास पावर होता है इसका। साथ ही साथ अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले सारे मामलों का निपटारा उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। दूसरे राज्य का है, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ का जो हाईकोर्ट है वो महाराष्ट्र के मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। महाराष्ट्र का हाईकोर्ट है वो वहां सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ का है वो अपने राज्य की सुनवाई करेगा। और यदि दोनों के बीच मामले हैं तो वो अर्थात अगर राज्यों के बीच के मामले हैं तो वो सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। इस प्रकार से विवाद जो होते हैं अलग अलग स्तर पे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इसी प्रकार जिला न्यायालय जो है अपने जिले के केसेस की सुनवाई करेगा, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करेगा। साथ ही साथ जो नीचे के कोर्ट हैं उनके जो फैसले हैं उनकी अपील की जा सकती है। साथ ही साथ गंभीर किस्म के जो मामले हैं, बहुत गंभीर किस्म के मामले हैं तो वो डायरेक्ट जिला कोर्ट में भी आते हैं अगर जो उस जिले से संबंधित है। और ये जो अधीनस्थ न्यायालय है दीवानी फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करता है। इस प्रकार से अलग अलग लेवल बना होता है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे कोई भी हो, उसे भेदभाव से रहित, चाहे पुरुष हो, महिला हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को न्यायपालिका में न्याय मिलने की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण कानून का शासन स्थापित करने के लिए बहुत हद तक प्रयास किया गया है। और अधिक से अधिक चूंकि कोर्ट की व्यवस्था है और बहुत सारे लोग अब जागरूक हो चुके हैं, उनको नियमों की जानकारी होती है, कानून की जानकारी होती है, तो इसके कारण बहुत हद तक लोग अपने मामलों की सुनवाई यहाँ पे करवा सकते हैं। तो जो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से इन मामलों का फैसला किया जाएगा, तो मौलिक अधिकारों की रक्षा मुख्य उद्देश्य होता है जो कोर्ट होते हैं उनका। यहाँ हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य काम जो हैं दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक अर्थात संविधान से जुड़े हुए मामले जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में सुने जाएंगे। उसके अलावा संघ और राज्यों के बीच अगर आपस में कुछ विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, जो राज्य है जैसे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनके आपस के कुछ विवाद हैं तो उनको निपटारा करना सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है। जनहित के मामले पे ये सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति को सलाह भेज सकते हैं और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना इनका मुख्य दायित्व होता है। तो ये है कुल मिलाकर जो न्यायपालिका जो है, अर्थात तीसरा अंग जो है हमने देखा जो विधायिका है, कार्यपालिका है और तीसरा है न्यायपालिका। और यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है जिसे ध्यान दीजिएगा कि पैनल बनाया जाता है विभिन्न जजों का और उन जजों को फिर नियुक्त किया जाता है। उनकी क्वालिफिकेशन और अन्य चीज़ों को देखते हुए कॉलेजियम में पैनल बनाया जाएगा जजों का, जो कि न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे और उन्हें अलग अलग न्यायालय में पोस्टेड किया जाता है। तो ये है पूरा न्यायपालिका। तो बच्चों हमने अभी देखा कि न्यायपालिका में किस प्रकार से काम होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे और फिर हम चर्चा करेंगे निर्वाचन आयोग की कि वहाँ किस प्रकार से काम होता है। तो हमने अभी तक तो देखा जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो संविधान में आज कल इतना ही बच्चों, आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिसमें सब्सक्राइब लिखा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम इसी प्रकार आपको जानकारी देंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।